सर्दियों की एक ठंडी सुबह थी। शहर के सबसे नामी स्कूल एलिट इंटरनेशनल एकेडमी के मुख्य द्वार पर हमेशा की तरह चहल पहल थी। महंगी लग्जरी कारें आ रही थी। मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी। ड्राइवर दरवाजे खोलते और बच्चे चमचमाते यूनिफॉर्म में उतरते। लड़कियां डिजाइनर बैग्स लटकाए, लड़के ब्रांडेड शूज पहने। स्कूल की इमारत भव्य थी। हरे भरे लॉन, स्विमिंग पूल, टेनिस कोर्ट, सब कुछ जो अमीरों के बच्चों को चाहिए। उसी हलचल में दूर से एक छोटा सा बच्चा पैदल आता दिखा। उम्र करीब 10 साल। उसके कपड़े पुराने और फटे हुए थे। ग्रे कलर का स्वेटर जो कंधे और कोहनियों से फटा हुआ था। धागे लटक रहे थे। पैंट घुटनों पर पैबंद लगे हुए। जूते इतने पुराने कि तलवे अलग हो रहे थे। बाल उलझे हुए, चेहरा ठंड से लाल। वो बैग भी पुराना था, जैसे किसी कबाड़ से उठाया हो। अकेला पैदल चलता आ रहा था, जबकि बाकी बच्चे कारों से उतर रहे थे। गेट पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने उसे देखकर नाक सिकोड़ी, लेकिन आज प्रिंसिपल खुद वहां मौजूद थे। डॉक्टर राकेश शर्मा सख्त मिजाज के लिए जाने जाते थे। वे नए एडमिशनों की देखरेख कर रहे थे। बच्चे को गेट पर आते देख उन्होंने रोक लिया। रुकिए, तुम कौन हो? यहां क्या कर रहे हो? प्रिंसिपल की आवाज गूंजी। बच्चा थोड़ा सहम गया, लेकिन विनम्रता से बोला, सर, मेरा नाम आर्यन है। मैं यहां एडमिशन के लिए आया हूं। प्रिंसिपल ने ऊपर से नीचे तक देखा। स्वेटर पर नजर पड़ी जो फटा हुआ था। वे भड़क गए। एडमिशन? यहां? तुम्हारे जैसे बच्चे यहां नहीं पढ़ सकते। देखो अपने कपड़े, फटा स्वेटर, पुराने जूते। ये स्कूल अमीरों का है, गरीबों का नहीं। तुम्हारे जैसे बच्चे स्कूल की छवि खराब करते हैं। जाओ, कहीं म्यूनिसिपल स्कूल ढूंढो। यहां तुम्हारी औकात नहीं है। बच्चे की आंखें भर आई। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन प्रिंसिपल ने हाथ का इशारा किया। सिक्योरिटी, इसे बाहर निकालो। ऐसे भिखारी टाइप बच्चों को अंदर मत आने दो। गार्ड ने बच्चे का बाजू पकड़ा और धक्का देकर बाहर कर दिया। बच्चा गेट के बाहर खड़ा हो गया, सिर झुकाए। आसपास के बच्चे हंसने लगे। एक लड़की बोली, देखो, गरीब को भगा दिया। कोई मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगा। बच्चा चुपचाप खड़ा रहा, जैसे इंतजार कर रहा हो। समय बीतता गया। असेंबली शुरू होने वाली थी। तभी दूर से कारों का काफिला दिखा। 3 काली मर्सिडीज, आगे पीछे बॉडीगार्ड्स वाली गाड़ियां। स्कूल स्टाफ भागा भागा स्वागत के लिए। प्रिंसिपल सबसे आगे दौड़े। वेलकम सर, मिस्टर राजेश मेहरा जी, आपका इंतजार था। मिस्टर राजेश मेहरा देश के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, मेहरा ग्रुप के चेयरमैन। स्टील, रियल एस्टेट, टेक, हर क्षेत्र में अरबों का कारोबार। फोर्ब्स लिस्ट में टॉपर। उनके बेटे आर्यन मेहरा की एडमिशन के लिए पिछले 2 महीने से बात चल रही थी। स्कूल को करोड़ों का डोनेशन मिलने वाला था, लेकिन मिस्टर मेहरा मुस्कुराए नहीं। वे सीधे गेट के बाहर खड़े उस बच्चे की ओर बढ़े। बच्चे को देखते ही गले लगा लिया। आर्यन बेटा, तुम बाहर क्यों खड़े हो? ठंड लग रही होगी। स्कूल स्टाफ के होश उड़ गए। प्रिंसिपल के मुंह से आवाज नहीं निकली। ये आर्यन, हमारा नया स्टूडेंट? हां। फटे स्वेटर वाला बच्चा कोई गरीब नहीं, बल्कि मेहरा ग्रुप का वारिस आर्यन मेहरा था। मिस्टर मेहरा ने प्रिंसिपल की ओर घूमकर कड़क नजरों से देखा। डॉक्टर शर्मा, आपने मेरे बेटे को गरीब कहकर गेट से भगाया। कहा कि तुम्हारे जैसे यहां नहीं पढ़ सकते। प्रिंसिपल पसीने पसीने हो गए, घुटने कांपने लगे। सर, वो, मैंने नहीं पहचाना। उसके कपड़े, फटा स्वेटर। आर्यन ने शांत स्वर में कहा, पापा, मैंने खुद ये पुराने कपड़े पहने थे। आपने तो कहा था ना कि आज हम गरीब बच्चों को स्पॉन्सर करने और गोद लेने का प्लान है। मैं टेस्ट करना चाहता था कि स्कूल में गरीब बच्चे के साथ कैसा बर्ताव होता है। अगर कोई अनाथ या गरीब बच्चा आता तो क्या आप उसे एडमिट करते? मिस्टर मेहरा की आंखें गुस्से से लाल हो गई। डॉक्टर शर्मा,
मैंने ये स्कूल इसलिए चुना क्योंकि यहाँ बेस्ट फैकल्टी और फैसिलिटीज है, लेकिन आज साबित हो गया कि यहाँ सिर्फ पैसों का बोलबाला है, दिल नहीं। आपने मेरे बेटे को उसके कपड़ों की वजह से रोका। कल को कोई सचमुच गरीब बच्चा आता तो क्या होता? आप उसे भी भगा देते। प्रिंसिपल हाथ जोड़कर मिन्नतें करने लगे। सर, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। आर्यन को अभी स्पेशल वेलकम देते हैं। पूरी फैकल्टी लाइन में खड़ी है। लेकिन मिस्टर मेहरा ने सिर हिला दिया। नहीं, अब आर्यन यहां एक दिन भी नहीं पढ़ेगा। और जो डोनेशन की बात थी, वो कैंसल। बल्कि मैं आज से एक नया फाउंडेशन शुरू कर रहा हूं, समान अवसर फाउंडेशन। इसके तहत गरीब लेकिन मेधावी बच्चों को गोद लूंगा। उनकी पूरी शिक्षा, रहन सहन का खर्च उठाऊंगा और एक नया स्कूल बनवाऊंगा जहां एडमिशन कपड़ों या बैंक बैलेंस से नहीं, टैलेंट और मेहनत से होगा। वे आर्यन का हाथ पकड़कर कार की ओर चले। आर ने मुड़कर प्रिंसिपल को देखा और मुस्कुराया। सर, थैंक यू। आपने मुझे आज बहुत बड़ा सबक सिखाया। स्कूल में खामोशी छा गई। बच्चे, टीचर्स सब स्तब्ध। उस दिन की घटना सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। न्यूज चैनलों ने ब्रेकिंग न्यूज बनाया। अरप्ती का बेटा फटे कपड़ों में स्कूल गया, प्रिंसिपल ने भगाया। स्कूल की रेप्यूटेशन को गहरा धक्का लगा। कई पेरेंट्स ने बच्चों को निकाल लिया। बोर्ड मीटिंग में डॉक्टर शर्मा को तुरंत बर्खास्त कर दिया गया। दूसरी तरफ मिस्टर मेहरा ने वादा पूरा किया। 6 महीने में इक्विटी लर्निंग एकेडमी खुल गया। अत्याधुनिक सुविधाएं, स्मार्ट क्लासेस, लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। लेकिन एडमिशन पॉलिसी अलग। 70% सीटें गरीब और मध्यम वर्ग के लिए फ्री, स्कॉलरशिप पर। बाकी अमीर बच्चों के लिए, जिनकी फीस से गरीबों की पढ़ाई चलती। पहले साल ही गरीब बच्चों को गोद लिया गया। आर्यन वहां पढ़ने लगा और अपने अनुभव साझा करता। समय गुजरा, आर्यन बड़ा हुआ, बिजनेस संभाला। फाउंडेशन ने हजारों बच्चों की जिंदगी बदली। कई बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस बने। एक दिन, सालों बाद, पूर्व प्रिंसिपल शर्मा एक छोटे स्कूल में नौकरी कर रहे थे। वे इक्विटी एकेडमी के उद्घाटन समारोह में आए। आर से मिले, आंखें नम थी। बेटा, उस दिन की गलती के लिए माफी मांगता हूं। आर्यन ने गले लगाया। अंकल, उस गलती ने हजारों जिंदगियां संवारी। आपका शुक्रिया। ये घटना हमें याद दिलाती है कि समाज में दिखावा कितना हावी है। हम लोग बाहरी चमक दमक से प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन असली कीमत इंसान की होती है, उसके दिल और मेहनत की। कभी किसी को उसके कपड़े, गाड़ी या घर से मत आंकिए। फटा स्वेटर भी एक दिन इतिहास रच सकता है। आर्यन की कहानी आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती है। गरीबी कोई अपराध नहीं और अमीरी कोई गारंटी नहीं अच्छे चरित्र की। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।